स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने B.Ed 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि अभी विद्यार्थियों की प्रेरणा को बढ़ाने वाली प्रविधियाँ, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स में अभिप्रेरणा को बढ़ा सकती हैं। तो अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी जो भी टेक्निक्स यूज करने चाहिए टीचर्स को, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभिप्रेरणा अगर छात्र में टीचर डेवलप कर लेता है तो छात्र अच्छे से लर्न करता है, अच्छे से सीखता है, जो भी उसका पाठ्य वस्तु है वो उसमें उसका मन अच्छे से लगता है, रुचिकर, और वो अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। तो किस प्रकार से हम लोग अभिप्रेरित कर सकते हैं छात्र को, एक शिक्षक, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। सीखने की इच्छा जब छात्र के अंदर जागृत हो जाएगी तो जब वो उसके लिए प्रेरित होगा तो अच्छे से वो अपने पाठ्य वस्तु को, जो भी उसे हम सिखा रहे हैं, उसमें मन लगाएगा। तो सीखने की इच्छा में क्या कर है, अभिप्रेरणा प्रदान करने का प्रथम कदम बालकों में सीखने की इच्छा जागृत करना। बालकों में जो भी छात्र है उसमें सीखने की इच्छा जागृत करना पहला कदम है अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए। सीखने की प्रक्रिया तभी सरल शीघ्र तथा स्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने का इच्छुक होता है। जब व्यक्ति या बालक सीखने का इच्छुक होता है तभी सीखने की प्रक्रिया सरल, शीघ्र तथा स्थायी होती है। इच्छा यानी कि विल एक अत्यंत साधारण परंतु प्रभावी प्रेरक है तथा अध्यापक इसका प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में अत्यंत सहजता से कर सकता है। यानी कि जो सीखने का जो इच्छा है, जो विल है, एक अत्यंत साधारण परंतु प्रभावी अभिप्रेरक है। विल जो है, इच्छा जो है, एक बहुत ही प्रभावी अभिप्रेरक होता है, मोटिवेशन होता है, तथा अध्यापक इसका प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में अत्यंत सहजता से कर सकता है। अध्यापक इसका प्रयोग जो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है लर्निंग की, उसमें बहुत सहजता से कर सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है वह सीखने में अवस्थान, इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग क्या है? इन्वॉल्वमेंट किसी कार्य में अवस्थित हो जाने पर व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का यथासंभव प्रयास करता है। और अवस्थान से तात्पर्य किए जाने वाले कार्य से लगाव का अनुभव करने एवं उसकी सफलता की इच्छा से होता है। यदि बालक का लगाव सीखने की प्रक्रिया में है तब वो सरलता व शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेता है। यानी कि बालक किस प्रकार से सीखने में संलग्न हो रहा है, किस प्रकार से इन्वॉल्व हो रहा है, वो उसके कार्य की सफलता पे बहुत ज़्यादा उसके कार्य की सफलता पे बहुत ज़्यादा वो निर्धारित होता है। जब बालक या छात्र अपने कार्य में अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होगा तो वो बेहतर परिणाम प्राप्त करेगा। अवेष्टन से तात्पर्य किए जाने वाले कार्य से लगाव का अनुभव करने एवं उसकी सफलता की इच्छा से होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं उससे लगाव ही इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप सफलता की इच्छा आपके अंदर होगी तो आप बहुत लगाव से उस कार्य को करेंगे। और यदि बालक या छात्र का लगाव सीखने की प्रक्रिया में है तो वो सरलता व शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेता है। अगर जो छात्र है उसको जो भी हम सिखा रहे हैं उसके प्रति अगर उसको लगाव है तो वो जो भी सिखाई गई चीज़ें हैं उसको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, बहुत शीघ्रता से सीख लेता है। तो लगाव बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है जो भी उसे चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और जो तीसरा जो टेक्निक है वो है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। आकांक्षा स्तर सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है। जो आकांक्षा स्तर है वो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है। आकांक्षा स्तर मनुष्य के जीवन लक्ष्यों को इंगित करता है। जो आकांक्षा स्तर है वो मनुष्य के जीवन लक्ष्यों को इंगित करता है। व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर के अनुरूप ही कार्य करता है।
जब आकांक्षा स्तर जितना, जिसका जैसा लेवल होता है, आकांक्षा का स्तर जितना होता है, वो उस प्रकार से वो छात्र कार्य करता है। तो आकांक्षा स्तर को छात्र के अंदर शिक्षक को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो उसके लिए जो भी उसको कार्य दिया जा रहा है, जो भी वो पाठ्य वस्तु पढ़ रहा है, उसमें वो बेहतर करेगा तो वो अच्छे परिणाम लाएगा। तो आकांक्षा स्तर को बढ़ाने की आकांक्षा स्तर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है, छात्र को अभिप्रेरित करने के लिए और प्रेरणा को बढ़ाने के लिए। चौथा जो है प्रतियोगिता, कंपटीशन। अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य विधि बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है। बालकों में जब प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है तो वो अच्छे से और एक दूसरे छात्र से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अध्यापकों में अपने छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। इससे छात्र अधिक समय तथा अधिक परिश्रम से कार्य करता है। अध्यापक को चाहिए कि वो छात्र के अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करे। कभी कभी जो प्रतियोगिता की भावना में छात्र एक दूसरे का बहुत ज़्यादा अहित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक का यह कार्य है कि छात्र में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करे और इससे छात्र अधिक समय तथा अधिक परिश्रम से कार्य करते हैं। और जो हमारा 5th पॉइंट है सफलता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सक्सेस। सफलता का ज्ञान भी छात्र को अभिप्रेरित करता है। यदि उन्हें यह पता है कि उन्होंने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं, वे इस ज्ञान से आगे अधिक अभिप्रेरित होते हैं। परीक्षा के उपरांत छात्र को उनकी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान इसीलिए कराया जाता है। जब छात्र को पता होता है कि वो क्या क्या सफलता प्राप्त किए हैं, तो वो और अधिक अभिप्रेरित होते हैं उससे, उनके अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आता है और वो उसके द्वारा और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। ये जो सफलता का ज्ञान है, इसी के लिए छात्रों को उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान कराया जाता है। परीक्षा के उपरांत उनका जो परिणाम प्रदान किया जाता है, इसीलिए किया जाता है जिससे छात्र को और ज़्यादा अपने जो भी उसकी पाठ्य वस्तु है, जो भी उसका कार्य है, उसमें और बेहतर कार्य करे और अधिक सफलता प्राप्त करे। तो ये सफलता का ज्ञान एक बहुत बड़ा विप्रेरक है जो छात्र को प्रेरित करता है। और जो हम लोग का 6th पॉइंट है वो है प्रशंसा, प्रेज। प्रशंसा एक सकारात्मक प्रेरणा है। छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा छात्र को वांछित कार्यों को अच्छे ढंग से करने के लिए प्रेरित करती है। प्रशंसा, जब प्रशंसा की जाती है, ये एक प्रकार का सकारात्मक प्रेरणा है। प्रशंसा करने पे छात्र को और ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। जब छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो वो और ज़्यादा अच्छे कार्यों को, वांछित कार्यों को करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, प्रेरित होते हैं प्रशंसा से। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वो समय समय पे छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करे, जिससे कि वो और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। तो छात्रों में प्रेरणा बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा जो टेक्निक है, जो भी विधि है, वो है प्रशंसा। और जो हमारा 7th पॉइंट है वो है निंदा, ब्लेम। यह एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। जो निंदा है वह एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। जैसे प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरक है, उसी तरह निंदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। निंदा के भय से छात्र अपने में सुधार लाते हैं। जब उनको डर होता है कि मेरी इस गलत कार्य से मेरी निंदा होगी, मुझे ब्लेम किया जाएगा, तो वो अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं छात्र। और जो 8 पॉइंट है वो है पुरस्कार, रिवार्ड। पुरस्कार प्रशंसा का अधिक स्पष्ट और प्रखर रूप है। जो पुरस्कार है वो भी प्रशंसा के तरह ही एक अधिक प्रखर रूप है, एक अभिप्रेरक है, जिसमें प्रशंसा करने पे जो छात्र है उसमें वो अभिप्रेरित होता है और वो अपने जो भी उसका जो अधिगम करने की जो भी पाठ्य वस्तु है वो अच्छे तरीके से उसमें अधिगम प्राप्त करता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दंड, पनिशमेंट। दंड भी निंदा की तरह एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। दंड से तात्पर्य मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा देने से है, जिससे बालक भविष्य में उन कार्यों से पुनः बचे। दंड भय पर आधारित होता है, इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। दंड भी निंदा के तरह एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। दंड जो है वो निंदा के तरह ही एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है।
दंड से तात्पर्य मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा देने से है, जिससे बालक भविष्य में उन कार्यों से बचता है जो वो गलती किया है, आगे वो वर्तमान में वैसी गलतियां, भविष्य में वैसी गलतियां ना करे, इसलिए उसको दंड दिया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि बालक के लिए कभी कभी दंड देना बहुत भारी पड़ जाता है, तो बहुत ध्यानपूर्वक दंड देना चाहिए और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही करना चाहिए। और हम लोग का जो लास्ट है वो है प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। प्रतिष्ठा हर बालक चाहता है कि उसको कक्षा में प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो जब छात्र को उसके कार्यों, उसके व्यवहारों के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो और वो भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके द्वारा हम छात्र में अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी प्रविधियाँ प्रयोग करने से छात्र अभिप्रेरित होता है और वो अच्छे परिणामों को प्राप्त करता है। तो आज जो हमारा ये टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे स्टूडेंट या जो भी व्यूवर्स हैं वो चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अगर कोई कमेंट है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।